Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Assalamu alaikum viewers. My name is Sabira Said Freelancing Wali and I am a level 1 student at Rehan School Islamabad campus. तो जैसे कि आप जानते हैं हम डेली बेसिस पे इंटरव्यू करते हैं। हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद होते हैं। तो आज जो इंटरव्यू कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं जुल्कन नेम ट्रेडिंग वाला, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और उनसे चंद सवाल करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो जुल्कन नेम आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करा दें ताकि जो ऑडियंस आपको नहीं जानती वो जान सके। तो दोस्तों, मेरा नाम है जुल्कन ट्रेडिंग वाला और मैं रेहान स्कूल में फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नाम शो हो रहा होगा, मेरा जुल्कन ट्रेडिंग वाला है और मेरा वाला भी ट्रेडिंग वाला है। उनकी तरफ से तो आपने रेहान स्कूल को ज्वाइन करते हुए कितने मंथ या वीक्स हो गए हैं? मुझे 3 मंथ होने वाले हैं। और आपने इतने मंथ में रेहान स्कूल से क्या सीखा? मैंने रेहान स्कूल में बहुत कुछ सीखे, जैसे कि कॉल यानी से बात, इंटरव्यू और टेडेक्स, और उसके बाद स्टोरी पोस्ट, कैनवो पोस्ट, फेसलेस। ओके, दैट्स ग्रेट। तो इनमें से आपका फेवरेट टास्क कौन सा है? इनमें मेरा जो है वो इंटरव्यू है। ओके, इनमें से आपका बोरिंग टास्क कौन सा है? बोरिंग टास्क जो है वो है फेसलेस। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू जो करते हैं उनका वो क्यों इम्पोर्टेंट है और उससे हम क्या सीखते हैं? इंटरव्यू से बेसिकली हमें ये फ़ायदा था कि हमें हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे कि आपसे मेरा पहली बार इंटरव्यू हो रहा है, तो मैं पहली बार जो बंदा था वो दूसरे से बात करने में झिझकता है, लेकिन जब वो बंदे लोगों से बातें करता रहता है ऐसे, तो वो उसको आदत हो जाती है और वो हर किसी से बात कर सकते हैं फिर। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमें बता सकते हैं कि रेहान स्कूल ट्रेडिशनल स्कूल में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? जो बेसिकली जो ट्रेडिशनल स्कूल होता है उसमें हमें इसके बारे में बताया जाता है दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन जो रेहान स्कूल है यहाँ पे हमें एआई के बारे में सिखाया जा रहा है और हमें बताया जा रहा है कि हम इस एआई का यूज़ करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका ट्रेडिशनल स्कूल कहाँ तक पढ़ा हुआ है? मैंने 12th तक पढ़ा हुआ ट्रेडिशनल स्कूल में। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ट्रेडिशनल स्कूल और रेहान स्कूल में कोई डिफरेंस नजर आया है? जी, रेहान स्कूल में ये मैंने आपको बता दिया, जैसे कि रेहान स्कूल में हमें एआई के बारे में बताया जा रहा है और जैसे कि ट्रेडिशनल स्कूल है तो वहाँ पे हमें दुनिया के बारे में बताया जाता है। ओके, माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि हवाला वाली का क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पे वाला वाली का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि ट्रेडिशनल स्कूल में होता है वहाँ पे सब बच्चों का एक ही सब्जेक्ट को लेके बच्चे आगे चलते हैं। लेकिन जो रेहान स्कूल है यहाँ पे वाला वाला वाली का ये हिसाब होता है कि अब जैसे आपका फ्रीलांसिंग वाला है तो आपको फ्रीलांसिंग के हिसाब से सिखाया जाएगा, और मेरा जैसे ट्रेडिंग वाला है तो मुझे ट्रेडिंग के बारे में लेके आगे चला जाएगा। जी जी, आप अपना आंसर कंटिन्यू करें प्लीज। तो मैं आपको जैसे बता दी कि हमें फिर उस हिसाब से लेके आगे चलते हैं। जैसे ट्रेडिंग वाला तो मुझे फाउंडेशन लेवल जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे बेसिकली 4 लेवल होते हैं, जिसमें फाउंडेशन, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 होता है। अभी जो लेवल फाउंडेशन लेवल होता है वो सबके लिए सेम होता है, उसमें एक बुक दी जाती है और उसके मुताबिक हमने टास्क कर देते हैं। लेकिन जब हम लेवल 1 में जाते हैं तो हमें उस जो हमने वाला रखा होता है उस हिसाब से आगे लेके चलते हैं फिर। ओके, दैट्स ग्रेट। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सरहान का विजन और मिशन क्या है? प्लीज आप डिटेल से बता दें। रेहान सर का मिशन ये है कि हर बच्चा जो है वो एक लीडर बने और छोटे से छोटा बच्चा भी महीने के लाखों डॉलर कमाए। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप मुझे कैरिकुलम के बारे में बता दें।
रेहान स्कूल में बेसिकली 4 लेवल होते हैं। पहला आता है फाउंडेशन, फिर उसके बाद फाउंडेशन में तो सब बिगिनर जो होते हैं वो आते हैं, और उसके बाद लेवल 1 आता है। उसमें थोड़े से बच्चों को जो है काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हो जाता है। उनमें बच्चों को इंटर्नशिप भी दी जाती है, जो फ्री इंटर्नशिप होती है जिसमें वो काम करते हैं लेकिन उनको उनकी पे नहीं मिलती। फिर उसके बाद आगे आता है लेवल 2। लेवल 2 में जो होता है उन बच्चों को उनके जो अकाउंट होते हैं वो थोड़े बहुत प्रोफेशनल कर दिए जाते हैं, ताकि उनको जो इंटर्नशिप है वो मिले और वो उससे अर्न भी कर सके। इसी तरह लेवल 2 जो होता है इसमें हम $300 अर्न करते हैं। उसके बाद लेवल 3 आता है। लेवल 3 में हम $300, लेवल 4 जिसमें हम $500 अर्न करते हैं। ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपने नेट स्टडी वाला क्यों चूज किया? इतने वाले हैं, लाइक फ्रीलांसिंग वाला, कॉन्फिडेंस वाला, मार्केटिंग वाला। तो ट्रेडिंग के आपके अंदर क्या कोई खास बात नजर आई तो आपको बाकी वाला इसके अंदर नहीं आई? ट्रेडिंग वाला जो मेरा बेसिकली से रेहान स्कूल में आने से भी पहले भी मेरा जो इंटरेस्ट है वो ट्रेडिंग में था, तो ट्रेडिंग के इसलिए मैंने वाला रखे है। ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि हम कैनवा पोस्ट किस तरीके से बनाते हैं? बेसिकली कैनवा पोस्ट बनाने के 2 तरीके। एक कैनवा पोस्ट का ये है कि हम चैट जीपीटी पे जाएँ और बुक में जो मैं टाइटल दिया होता है हम उसके मुताबिक उससे प्रॉम्प्ट ले लें इमेज का, और उससे हम एडिट करके जो टाइटल में दिए जाए उसके ऊपर एडजस्ट करके रेहान स्कूल का लोगो लगा के अपलोड कर सकते हो। दूसरा ये कि हम कैनवा पे जाके टेम्पलेट पे जाके उस टाइटल को दे दें, उसके मुताबिक वो हमें एक टेम्पलेट दे देगी, उसको हम एडिट करके अपलोड कर देंगे। ओके दैट्स ग्रेट। तो बहुत अच्छा बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली मरी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हम लोग अभी मरी से टेक्सला में रह रहे हैं। ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके फादर क्या जॉब करते हैं एंड आपकी मदर क्या जॉब करती हैं? मेरे फादर जो है वो फौजी रिटायर है, और मेरी जो मदर है वो हाउस वाइफ है। ओके तो आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम लोग 5 बहन भाई हैं। ओके मुझे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम ये बता सकते हैं कि हमें कॉल लेने का क्यों फायदा होता है, हम कॉल लेने क्यों करते हैं? कॉलोनी के बेसिकली ये फ़ायदा ये है कि हम इंग्लिश में बात करना सीख जाते हैं। अभी जब आप एक छोटे बच्चे को देख लें तो वो उसको हम बोलना नहीं सिखाते, लेकिन जब वो हमारे साथ बैठता है तो वो उसको बात समझ आती है हमारी। तो इसी तरह जब हम उससे यानी से सवाल करते हैं और जब हमें जवाब देती है तो हमारे वो ध्यान में बैठते हैं और हमें इंग्लिश बोलने में आसानी होती है फिर। ओके दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि अभी तक आपने कितने इंटरव्यूज कर लिए हैं? अभी तक मेरे 22 इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। ओके तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप को अपनी रेहान स्कूल की और होम की डेली रूटीन शेयर करते हैं? क्या हुआ है? जी मैं कह रही हूँ कि आप रेहान स्कूल की और ट्रेडिशनल स्कूल की डेली रूटीन शेयर कर दें प्लीज। मेरी ट्रेडिशनल स्कूल में रूटीन ये थी कि सुबह स्कूल में सुबह नाश्ता करके स्कूल के लिए निकल जाए, और स्कूल में जाके हमने कॉलेज में जाके स्कूल में जो भी था तो हमने अटेंडेंस असेंबली होती थी, असेंबली के बाद हमने अपनी क्लासों में चला जाना था। क्लासों में जाने के बाद हमारे जो इंटरव्यू क्लासेस होती थी जैसे फिजिक्स मैथ्स वगैरह हो गई, उनकी क्लासेस लेने के बाद ब्रेक होती थी, ब्रेक के बाद फिर 1-2 क्लासेस थी, उसके बाद हमें छुट्टी देती थी। ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम आप बता सकते हैं कि अपने रेहान स्कूल के कितने स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू कर लिया? जो आपकी बात समझ नहीं आई। जी मैं कह रही हूँ कि अपने रेहान स्कूल के कितने स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू कर लिया? मैंने रेहान स्कूल में ऑलमोस्ट 18 इंटरव्यू कर लिए। ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने बता सकते हैं कि स्टोरी पोस्ट किस तरह बनाते हैं और उसका फायदा क्या है? स्टोरी पोस्ट का ये होता है कि हमें बुक में टाइटल दे दिया जाता है, उसके मुताबिक हमने फिर चैट जीपीटी से जाकर स्टोरी लेनी और उसी के मुताबिक हमने उसे इमेज का प्रॉम्प्ट लेके मेटा ये ऐसे पिक्चर बनानी, क्योंकि चैट जीपीटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि वो प्रो वर्जन हमारे पास नहीं है, तो जिससे स्लो हम मेटा से काम लेते हैं और मेटा से हम तस्वीर बनाने के बाद उसको अपलोड कर देते हैं।
ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता सकते हैं कि हम कॉल में आया क्यों करते हैं, उसका फायदा क्या है? तो आपको जैसे बेसिकली पता था कि जब हम क्या एनी से बात करते हैं या माया से बात करते हैं तो उससे हमारी इंग्लिश बेहतर बनाने का ही होता है ये। ओके दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि अभी तक आपने कितनी माया कर ली? मैंने ऑलमोस्ट 20 अबव माया कर लिए। ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल या ट्रेडिशनल स्कूल को दोनों को कंटिन्यू कर रहे हैं या बेसिकली अपने रेहान स्कूल की एजुकेशन को कंटिन्यू किया हुआ है? आपकी बात आवाज़ काट कर क्या आ रही है थोड़ी सी, आप क्वेश्चन रिपीट कर दें। जी मैं कह रही हूँ कि अभी आप रेहान स्कूल की एजुकेशन को कंटिन्यू किया हुआ है या ट्रेडिशनल स्कूल भी पढ़ रहे हैं? जी मैं सिर्फ अब रेहान स्कूल पढ़ रहा हूँ। ओके तो आप ट्रेडिशनल स्कूल कहाँ तक पढ़ा हुआ है? आपको बताया था कि मैंने अभी सेकेंड ईयर के पेपर दिए थे और मैं पास भी हो चुका हूँ। ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप चाहते हैं कि रेहान स्कूल में मिलने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? तो मैं रेहान सर से बेसिकली तो पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको रेहान स्कूल के बनाने का मकसद क्या था और आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसे रहा कि आपको कैसे बच्चे मिले हैं। ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपके नेम का मीनिंग क्या है? आपकी आवाज़ काट काट के आ रही है और थोड़ी सी ऊंची भी आ रही है, पीछे शोर आ रही है आपकी बात है थोड़ा सा। मैं कह रही हूँ कि आपके नेम का मीनिंग क्या है? मेरे नाम का मतलब है खूबसूरत आंखें। ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी जो बाकी बहन भाई हैं वो अपने रेहान स्कूल में पढ़ रहे हैं? नहीं। ओके तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो ट्रेडिशनल एजुकेशन को पढ़ रहे हैं? जी जी। ओके तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें गरीब की किस तरीके से मदद करनी चाहिए? हमें गरीब की इस तरह मदद करनी चाहिए कि गरीब जो है उसको ऐसा कुछ काम करके दे जैसे कि हम अगर मर भी जाएं तो कम से कम हमें उसका स्वाब मिलता रहे। सदका जारिया की तरह एक काम हो जाए कि उसका स्वाब अगर कब्र में हमारे ऊपर अजाब भी नाजिल हो रहा है, अल्लाह ना करे अजाब है, लेकिन अगर अजाब भी आ रहा है तो हमें उसका कम से कम स्वाब मिलता रहे। ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके वालिदैन ने आपको क्या सिखाया? मेरे वालिदैन ने हमेशा ये सिखाया कि जो इज्जत के काबिल है उसको इज्जत दो, जो इज्जत के काबिल नहीं है तो उसको फिर जूते के नौकर रखो। ओके दैट्स गुड। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक आपने रेहान स्कूल में आकर क्या मतलब जब आपको फर्स्ट डे था तो आपका रेहान स्कूल में एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा फर्स्ट डे रेहान स्कूल में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या तो आपको रेहान स्कूल के बारे में किसने बताया? मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरे कज़न से पता चला था। ओके दैट्स गुड। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता सकते हैं कि आपको जो पेजेस किस तरीके से बनाते हैं और उसका बनाने का तरीका क्या है? बिजनेस बनाने का तरीका ये है कि हमें बुक दी जाती है जो हमारी टास्क बुक होती है, उसमें हमें टॉपिक दिए जाते हैं सॉन्ग का। उस सॉन्ग के मुताबिक हमने चैट जीपीटी से लिरिक्स लेने थे, लिरिक्स लेने के बाद हम एक वेबसाइट है सुनो एआई, उसके ऊपर जाके हम करते हैं अपने लिरिक्स से सॉन्ग क्रिएट करते हैं। सॉन्ग क्रिएट करने के बाद हम वहाँ से कैनवा पे जाके सॉन्ग पोस्ट करते हैं और अपनी छोटी छोटी जो सॉन्ग के मुताबिक जो क्लिप्स होते हैं उनको लेके हम पोस्ट कर देते हैं। ओके दैट्स गुड। बहुत अच्छा बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपको रेहान स्कूल में आकर किस चीज़ ने आपको रेहान स्कूल में लेके आए? कौन कौन सी चीज़ रेहान स्कूल ने आपको इंस्पायर की? रेहान स्कूल में सबसे जो मेन चीज़ है जो इंस्पायर करती है वो है एआई, कि एआई के बारे में हमें सिखाया जा रहा है। ओके दैट्स गुड। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको अभी तक आपने कोई ऐसा टास्क किया जो आपको समझ नहीं आया हो? नहीं ऐसा तो कोई नहीं रहा जो ना समझ आया हो।
ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपका जब फर्स्ट डे था हाल स्कूल में, तो आपको किस तरह फैसिलिटेटर ने ट्रेन किया था? आपकी बात समझ नहीं आ रही है। जी, मैं कह रही हूँ कि जब आपका फर्स्ट डे था रेहान स्कूल में, तो आपको किस फैसिलिटेटर ने ट्रेन किया था? मुझे सबसे पहले सर सैद ने किया था फैसिलिटेट, और अभी मैम सैमा फैसिलिटेट कर रही है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि आपके जो बाकी फैमिली वगैरह वो भी इधर रहते हैं? नहीं, वो टेक्सा में ही होते, सिर्फ मैं यहाँ पे हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि रेहान स्कूल में और जो आपको क्या रेहान स्कूल वर्ल्ड क्लास से बेस्ट स्कूल है, तो जब आपको रेहान स्कूल के बारे में पता चला, तो आपको किस तरीके से एक्सपीरियंस आपके किस तरह आप रेहान स्कूल में जब पता चला रेहान स्कूल में आप एडमिशन लेंगे, तो आपको क्या क्या फीलिंग्स आ रही थी? बेसिकली जब मुझे रिहान स्कूल का पता चला था, तो उस वक्त मैं अपने 12th के पेपर दे चुका था, और यही था कि जहाँ पे हम रिहान स्कूल में जब जाऊँगा तो वहाँ पे एक ही बारे में सिखाया जाएगा, क्योंकि बच्चे लैपटॉप और मोबाइल पे काम करेंगे, किताबें तो नहीं पढ़ने होंगी इसमें। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे आपसे बताना है कि आपको रेहान स्कूल में जब अभी आपने रेहान स्कूल को आपने रेहान स्कूल आगे कंटिन्यू करेंगे? जी, इंशाल्लाह 4 लेवल कंप्लीट कर दें। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक आपने रेहान स्कूल में अपने इतना कॉन्फिडेंस सीख लिया, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप घर जाके किसी की हेल्प कराते हैं? बेसिकली जब मैं यहाँ से स्कूल से जाता हूँ, तो मैं यहाँ से एक शॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं काम करता हूँ। उसके बाद रात को 9-10 बजे 10 बजे तक घर पहुँचता हूँ, और वो उस वक्त सब सोने की तैयारी में। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि जो सर का जो अगर आपको सर मिलने का मौका मिला तो आप उनसे क्या कहेंगे? आपको पहले भी बताया था कि उनसे पूछूंगा कि आपको रेहान स्कूल का बनाने का आइडिया कहाँ से आया, एआई के बारे में। और उनसे दूसरा क्वेश्चन ये होगा मेरा कि आपने रेहान स्कूल को जीरो से टॉप पे लेके जाने के लिए क्या किन किन मुश्किलात का सामना किया है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि जो आपने जो अपना ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब बेसिकली ये है कि हम एक चीज़ को बाय करें, और जब हमें प्रॉफिट हो तो हम उसको सेल कर देते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल की जो आपको अगर इनका प्रिंसिपल बना दिया जाए, तो आप रेहान स्कूल में क्या चेंजेस लाएंगे? बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये चेंजिंग लाऊंगा कि रेहान स्कूल में जो वाईफाई का इशू है, नेट का, तो किसी वक्त ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है कि बच्चों को काम करने में मुश्किल आती, तो सबसे पहले इसको ठीक करूँगा। उसके बाद बच्चों को कंफर्टेबल जोन दूंगा, जैसे कि अभी मेरा ट्रेडिंग वाला है, तो बच्चों को एक रूम, बच्चों को एक जगह दीजिए जहाँ पे सिर्फ उनको ट्रेडिंग के बारे में बताया जाए। उसके बाद जो जिसका बिजनेस वाला है, उनको बिजनेस वाले के, यानी हर बच्चे को अलग अलग कर दिया जाए जिन उनके वाले के हिसाब से। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि आपके जो बाकी बहन भाई हैं वो आपसे बड़े हैं या छोटे हैं? मेरे जो जितने भी बहन भाई हैं, वो सब मेरे से छोटे ही हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको तक्षशिला से रेहान स्कूल तक मतलब कितना दूर है? आपको आने जाने में कितना टाइम लग जाता है? मैं वैसे यहाँ बारगांव में रह रहा हूँ। अभी टेक्सला तो मैं जब जाता हूँ तो वो मुझे महीने बाद जाता हूँ या 2 महीने बाद जाता हूँ। और अगर टाइम आने का लगा है तो वो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं जाते हुए। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपको रेहान स्कूल में आके कैसा लगा जब आपने रेहान स्कूल का विजिट किया था? मुझे रेहान स्कूल में आके काफ़ी अच्छा लगा कि बच्चों को ए के बारे में सिखाया जा रहा है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि इंटरव्यू जब रेहान ने इंटरव्यू लाइक हम इंटरव्यू करते हैं तो आप डेली में कितने इंटरव्यू कर लेते हैं? मैं डेली में 4 to 5 इंटरव्यू भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी को ख़त्म कर लिया और सिर्फ मेरे इंटरव्यू रह गए।
ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता सकते हैं कि हाई स्कूल का जो कैरिकुलम है वो आपको कैसा लगा? और यहाँ स्कूल का जो करिकुलम है वो काफ़ी बहुत अच्छा है। थोड़ी तफसील से बता दें ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले। आप क्या कह रही हैं? क्या आप हमारे जो कैरिकुलम की थोड़ी तफसील से बता दें ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले हमारे हाई स्कूल का कैरिकुलम। और यहाँ स्कूल का करिकुलम ये है कि यहाँ पे 4 लेवल होते हैं, जिसमें फाउंडेशन लेवल आता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 होते हैं। ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि अभी तक आपने कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड की है? नहीं, अभी तक तो मैंने कोई भी ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं की है। ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक लाइक आपने स्टडी कोर्स कर लिए और कितने के लिए जी, कह रहे हैं आपने अभी तक कितने स्टडी कोर्स कर लिए? मैंने अभी तक 50 अबव कर लिए स्टडी कोर्स। ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर रास्ते में कोई गरीब जा रहा हो तो आप उसको क्या देंगे? अगर कोई मरीज जा रहा हो जिसको मैं जानता भी ना हो, तो कम से कम ये करूँगा कि अगर कोई गाड़ी वाला आ रहा है तो उसके साथ उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाऊँगा। ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें बड़े से छोटे से किस तरीके से बात करनी चाहिए? आपकी बात समझ नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप आशा बोलेंगी? तो मैं कह रही कि हमें बड़ों और छोटों से किस तरीके से पेश आना चाहिए? बड़ों से तमीज़ से पेश आना चाहिए और छोटों के साथ भी तमीज़ से, क्योंकि छोटे जो होंगे वो हमें देख के आगे देखेंगे कि अगर हम बड़ों से तमीज़ से बात करें तो वो भी आगे बड़ों से तमीज़ से ही बात करेंगे। ओके माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी तक आपको पता है कोडिंग हमारे स्कूल में कोडिंग किस तरह की कराई जाती है? कोडिंग के बारे में ये है कि कोडिंग जो है जो बच्चों को कराई जाती है। 8 बुक हैं कोडिंग की, और इनसे बच्चों को कराई जाती है कोडिंग ये। ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम बता सकते हैं कि कोडिंग हमें किस करियर का फायदा क्या है आगे जाके? कोडिंग जो बेसिकली जो भी हम इंटरव्यू जैसे करें जिस वेबसाइट पे करें, तो ये भी एक स्पेशल वेबसाइट होती है जिस पे हम इंटरव्यू करते हैं। तो इस वेबसाइट पे ही हम अपना काम वेबसाइट को बनाने में, ऐप्स बनाने में जो इस्तेमाल होती है वो पीछे कोडिंग ही होती है। ओके दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि हमें टेरेक्स क्यों करनी चाहिए, उसका फायदा क्या होगा टेरेक्स टॉक? किसका? टेरेक्स टेरेक्स जो हम वीडियो बनाते हैं उसका क्या फायदा और वो आपने TEDx का कितनी कर लिया और उसको किस तरीके से? बेसिकली बेसिकली जो TEDx होती है ये एक स्पीकर होता है, उसकी हमने एक वीडियो पूरी होती है जो तकरीबन 10 मिनट 5 मिनट 5 मिनट तो नहीं 15 मिनट ऐसे होती है। तो उसकी हम मेन पॉइंट्स उससे वीडियो के निकालते हैं, अपने पास नोट करते हैं, उसके ऊपर हम रिव्यू बनाते हैं। जो मेन पॉइंट्स होते हैं उससे हम उनकी उससे वीडियो से हम सबक लेते हैं कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे करेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी वीडियो हैं, उनमें बहुत सारी शामिल भी होती है। ओके दैट्स ग्रेट। यानी आप सकते आज जो हैं TEDx होती है वो हमें एक अलग ही सबक देती है। ओके ओके। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा इंटरव्यू का टाइम एंड होने वाला है, तो अब हम चाहते हैं कि हमें फेसलेस किस तरीके से बनानी चाहिए और उसका जो अच्छा तरीका क्या है और बच्चे हम लोग किस तरीके से उसको करना चाहिए? आपकी बात समझ नहीं आ रही है। जी मैं कह रही क्या बता दें हमें फेसलेस किस तरीके से बनानी चाहिए और वो क्यों बनाते हैं? फेसलेस फेसलेस जो होती है वो हम आपको पहले भी बताया था कि लिरिक्स लेने के बाद हम ChatGPT से लिरिक्स लेते हैं। लिरिक्स लेने के बाद सुनो यही पे जाके हम सॉन्ग क्रिएट करते हैं, और सॉन्ग क्रिएट करने के बाद हम कैनवा में ले जाते हैं, और कैनवा में जो सॉन्ग की वीडियो होती है उस वीडियो के मुताबिक हम निकालते हैं, आगे इसके ऊपर बनाते हैं, गाना बनाते हैं। ओके दैट्स ग्रेट। तो हमारा टाइम एंड हो गया, आप हमारे व्यूअर्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे?
तो मेरे व्यूअर्स को यही एडवाइस है कि वक्त एक बेरहम परिंदा, अगर आप आज इसको छोड़े तो वो कल आपको नहीं छोड़ेगा, इसलिए अपने वक्त को ज़ाया मत करें, इसको कीमती बनाएं और खुद को भी कीमती बनाएं। ओके, बहुत शुक्रिया। मैं जुल्कन ने छोटी बोला कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला मेरे इंटरव्यू में आए। तो बस ये था हमारा जुल्कन एंड ट्रेडिंग वाला इंटरव्यू। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, स्कूल जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।